निकालो तो आप कहोगे कि हाँ ये सही है। मैं बता दूंगा कि भैया बाइबल में फलाना चैप्टर फलाना वर्ष पे अंग्रेजी का 2 वर्ड लिख दूं कि भैया ऐसा ऐसा है, तो आप मान लोगे? जबकि आप धर्म प्रकाश शर्मा की वही चीजों को मान रहे हो कि हाँ भैया ये तो बोला है, सही है। मैं अरे सुनो, तो मान नहीं रहा हूँ भैया, मेरे किसने कह दिया मैं मान जब रहा आप मान नहीं रहे तो मुझे बता क्यों रहे हो वो चीज प्रमाण के तौर पे? हूँ? आपने बोला तो मैंने बताया, मैंने कुछ मैंने बोला मेरे मैंने दिमाग आपसे में ये आया नहीं तो मैंने बता दूं आपको। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे उनका आपने प्रमाण दो। बोला बात 2 महीने का या 3 महीने का 4 महीने का कोई बच्चा है, वो कौन सा उससे आपकी पाप की अपेक्षा रखते हैं? हाँ, उसने कौन सा पाप किया था? उसको तो दंड दिया ना। बच्चे पाप नहीं करते हैं, बच्चे पाप नहीं करते हैं, बच्चे पापी नहीं होते हैं, बच्चे पाप नहीं करते हैं, बच्चे पापी नहीं होते हैं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिस्टर राकेश लाल ईसाई जी से हुई हमारी पहली और दूसरी बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। राकेश लाल जी अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल कहते हैं और मिनिस्ट्री भी चलाते हैं, हिंदुओं का भूत भी भगाते हैं और मुझे तो लगता है कि आने वाले भविष्य में वो अपने आप को प्रॉफिट भी घोषित कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि राकेश लाल जी का जो यूट्यूब चैनल है इवेंजलिस्ट राकेश लाल करके, वहाँ पे उन्होंने अपने विषय में कई सारी वीडियो अपलोड करी हैं और कई सारे प्रपंच वाले वीडियो बनाते रहते हैं वो। और एक वीडियो तो मैंने देखा था जिसमें लगातार वो हालेलुया 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 ऐसे ही करते चले जा रहे। मेरा तो जवान लड़खड़ा जाएगा, लेकिन वो तो मतलब एकदम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ की तरह वो करते ही चले जा रहे थे। इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो वो भी बनाते हैं, तनिक जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और उनके वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हर एक वीडियो में वो कहीं पे अपने आप को इवेंजलिस्ट कहते हैं, कहीं पे अपोस्टल कहते हैं और कई सारी चीज़ें हैं। और वो अपने अधिकतर वीडियो में थंबनेल में भी वो अपना नंबर सार्वजनिक किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया हुआ है कि भैया आप बात कर सकते हैं नंबर पे फ़ोन करके। तो अगर आप उनसे बातचीत करने की इच्छा रखते हैं तो उनके चैनल पे जाइए, उनके वीडियो को देखिए और वहाँ पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, वो बात करने के इच्छुक रहते हैं। तो उन्हीं के साथ हुई हमारी अंतिम और निर्णायक बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ भैया नमस्कार। नमस्ते राकेश भाई। भाई कल हमारा लगता है नेटवर्क गड़बड़ था, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई थी अपनी। और हाँ मैंने भी कहा भैया, कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था हाँ, जी जी मैंने जी। सोचा कि जाने दीजिए, नेटवर्क नहीं सही है तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी। तो जी हाँ राकेश भाई जी, कल जो था ठीक है। जी भाई। मैं ये कह रहा था कि वो जो परमेश्वर के पुत्र थे उस पे तो हमारा वो हो गया। मैं ये कह रहा था कि हाँ जो परमेश्वर जब जल प्रलय लाया, यीशु ने, हमारे प्रभु हाँ मतलब परमपिता परमेश्वर ने जब जल प्रलय लाया तो हाँ सारी दुनिया के जीवों को नष्ट कर दिया। हाँ, पूरे सब खत्म हुआ ना। पवित्र शास्त्र ऐसा हमें बताती है, पवित्र शास्त्र हमें ये ज्ञात होता है हाँ कि सारी जो हाँ। सृष्टि थी वो नष्ट हो गई। कहा यह जाता हम्म है कि मनुष्य जो थे वो बहुत ही पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ना हम्म। कि मनुष्यों के द्वारा पाप बहुत ही सर्वाधिक बढ़ गया था, इसलिए हाँ परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया, है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मनुष्यों ने गलती की थी, तो वो जो जीव जंतु थे उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, उनको क्यों नष्ट किया? हम्म। तो जीव जंतु मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं क्या? मनुष्यों की श्रेणी में नहीं आते ना, इसीलिए तो मनुष्यों को, पाप तो मनुष्य कर रहे थे तो मनुष्यों को ही नष्ट करना चाहिए था, जीव जंतुओं को छोड़ देना चाहिए था। तो जीव जंतुओं के बारे में किसी शास्त्र में लिखा है पाप पुण्य के बारे में? जीव नहीं, जंतु पाप पुण्य करते हैं, नहीं पुण्य करते, करते हैं जीव जंतु? नहीं करते ना। फिर आपके हाँ बाइबल तो बताती है कि भैया जीव जंतु पाप नहीं हाँ। करते। तो भैया जब वो पाप नहीं करते हाँ। तो उनको क्यों सजा दी गई, उनको क्यों मार दिया गया? जीव जंतु और मनुष्य में बहुत फर्क है ना भैया। बिल्कुल फर्क है। जीव के जो प्राण जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और प्राण होता है।
लेकिन जो जानवर होते हैं, पक्षी पशु होते हैं, उनके अंदर मात्र प्राण रहता है, आत्मा नहीं रहती। ऐसा ऐसा कहाँ पे लिखा है कि उनके अंदर प्राण आत्मा नहीं रहती? और जो जीव जंतु बनाए गए हैं, हाँ। वो मनुष्यों के उपयोग के लिए ही बनाए गए थे। पहले मनुष्य उन्हीं को मारता, काटता, खाता था, लेकिन और आज भी खाता है। नहीं आज भी खाता है। प्राण की आज प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राण क्या है, या फिर आत्मा का वास किसी चीज में हो। हाँ, प्राण जो है लहू में होता है। लहू में होता है। प्राण की जो डेफिनेशन है वो प्राण लहू में होता है। आप देखना, जब भी कोई भी अंग, और मनुष्य के अंदर भी प्राण होता है और जानवर पशु पक्षी के अंदर भी प्राण होता है। अगर आप उनके किसी अंग को कटता हुआ देखो, हाँ। तो काफी देर तक वो अंग फड़फड़ाता रहता है। राकेश भाई, मैं ये कह रहा था कि पवित्र शास्त्र पढ़ते वक्त मुझे कहीं पे आप बता सकते हैं कि कहीं पे बताया गया हो कि जीव जंतुओं में प्राण नहीं है? उत्पत्ति में ही देख लीजिए, तो कहीं पे बताया गया है क्या कि उनके अंदर प्राण नहीं है? नहीं बताया गया है, लेकिन बताया भी गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं बताया गया है, लेकिन बताया भी गया है। क्या बात, ये बात है। ठीक है, नहीं बताया गया है लेकिन बताया गया है। हाँ, और जो है जितनी भी सृष्टि की रचना अगर बाइबल आपने शुरू से पढ़ी है, बिल्कुल, तो परमेश्वर ने बोला और वो बन गया। ठीक नहीं? बोला किसे? बोल करके सारी सृष्टि की रचना करी है। लेकिन कंफ्यूजन तो ये भी होता है ना प्यारे भाई, कंफ्यूजन ये होता है कि बोला किसे, जब कोई सुनने वाला था ही नहीं, कर परमेश्वर ही रहा था, तो बोल किसे रहा था? बोल रहा था, वो जैसा बोल रहा था वैसा हो रहा था। लेकिन चलिए, अच्छा ठीक है, वो तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता था मित्रों कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो जैसा बोल रहा था वैसा हो रहा था, तो पहली बात, उस टाइम पे किसी और को बनाया नहीं था परमेश्वर ने, और किसी की सहायता भी नहीं ली थी, क्योंकि उनको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती नहीं। अगर सहायता की आवश्यकता पड़े तो वो कमजोर होंगे वो कार्य करने के लिए, या फिर असमर्थ होंगे। खैर, वो बोल रहा था, बोलने के लिए कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, और जब सुनने वाला नहीं है फिर भी अगर बोला जा रहा है, तो ये ईश्वर के लिहाज से तो सही नहीं है। ठीक है, मानवों में भले चल जाए, लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके लिहाज से तो सही नहीं है। ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से, समझिए कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा सर्वज्ञाता कहता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट कहता हूँ, फिर भी मैं क्या नाम से किसी बहरे आदमी को राग मालकोस सुनाऊं, ठीक है, तो इससे मुझे बुद्धिमान तो नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि भैया उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा जब तक कि मैं उसे इशारे से ना बताऊं। फिर भी मैं उसे राग मालकोस सुनाऊं तो उसको क्या पल्ले पड़ेगा। और जो खुदा हैं या फिर जो यहोवा हैं, वो तो अच्छे से जानते थे। फिर वो किससे कह रहे थे कुन फाया कुन, या फिर ऐसा हो जा वैसा हो जाए, या फिर जो भी हो जा, जबकि सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। तो इससे तो मूर्खता ही समझ में आती है, बुद्धिमानी जरा सी भी नहीं। वो जैसा बोल रहा था वैसा हो रहा था। लेकिन चलिए, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो मनुष्य थे, उनके जो बच्चे थे, कई सारी औरतें गर्भवती भी रही होंगी वो टाइम पे, उनकी क्या गलती थी? उन बच्चों की, जो नवजात बच्चे थे, कई सारे बच्चे पैदा भी हुए थे और कई सारे पेट में भी थे, वो उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था। उनकी क्या गलती थी कि उन्हें इस तरह का दंड दिया परमेश्वर ने? वो आने के पहले निकल गए, वो अच्छे रहे, और जो निकल चुके थे वो पाप में पड़े हुए थे। नहीं, अब भाई जैसे 4 महीने का, देखिए सोचिए, 2 महीने का या 3 महीने का, 4 महीने का कोई बच्चा है, वो कौन सा उससे आपकी पाप की अपेक्षा रखते हैं? हाँ, उसने कौन सा पाप किया था? उसको तो दंड दिया ना। बच्चे पाप नहीं करते हैं, बच्चे पापी नहीं होते हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में आपने पढ़ रहे हैं, बाइबल है ना, हेलो, बाइबल आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी घटना घटी है उसको छुपाया नहीं गया है, मगर स्पष्ट लिखा गया है। जी,
अगर अगर लूट की लड़कियों ने अपने बाप के वंश को बढ़ाने के लिए अपने बाप को नशा करा करके उसके साथ संभोग करके गर्भ धारण किया, तो वो भी बात लिखी हुई है। लूत की भी इच्छा थी भाई, उसमें लूत की भी इच्छा थी। सुनिए तो एक मिनट, अब ये आप नशा, उसको नशा, उसमें साफ लिखा है स्पष्ट, उसको नशा कराया गया और वो उसको जब उसने नशा कर लिया और उसके बाद उसके साथ उन लोगों ने गलती, मतलब जो भी गलतियां हुई हैं वो सारी त्रुटियां बाइबल के अंदर आपके सामने खुली किताब रखी हुई हैं जी। वहाँ पर कोई भी चीज किसी की गलती छुपाई नहीं गई है जी। जो बात लिखी है वो सच लिखी है। परमेश्वर ने जल प्रलय किया, सृष्टि को नष्ट किया, वो भी लिखा हुआ है उसमें। लेकिन ये भी तो भाई जी प्यारे भाई, ये भी तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर न्यायकारी है और वो किसी निर्दोष पे अन्याय नहीं करता। तो जो 3 महीने का बच्चा था उसने कौन सा पाप किया था? उस निर्दोष को तो दंड दिया ना। पाप तो बढ़ रहा था ना, पाप तो बढ़ ही रहा, पाप तो बढ़ गया था पृथ्वी पर। जब पाप इतना चरम सीमा पर बढ़ गया था तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का अंत किया। अब उसमें जो है अंत हुआ तो अब उसमें बच्चा भी मर गया। अगर अपन बोलते हैं कि परमेश्वर न्यायकारी नहीं है तो पाप भी तो बढ़ गया था पूरी पृथ्वी पर। पाप फैल गया था, मैं समझता हूँ भाई, लेकिन जो जानवर थे या फिर जो बच्चे थे उन्होंने तो, वो तो निर्दोष थे, वो तो देखिए अब सुनिए, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं तो कोई परमेश्वर हूँ नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं हूँ। आप जो अगर आप मेरे से अगर पूछ रहे हो तो मैं तो परमेश्वर हूँ नहीं। ठीक है, मैं तो उसमें जितना जानता हूँ उतना ही आपको बता सकता हूँ। परंतु भाई जी मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपने उस परमेश्वर के दिव्य वचन को समझा है कहीं मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से। तो ब्रदर देखिए, पुराना नियम जो था बाइबल में यीशु मसीह ने इसलिए कहा है, अगर आप पुराने नियम की स्टडी कर रहे हैं, पुराना नियम हम लोग को समझ में नहीं आता है। आप तो जानते ही नहीं, हम जन्मजात मसीह घर में पैदा हुए हैं, अभी भी पुराना नियम हमारे समझ से बाहर है। और आप तो अभी एबीसीडी नहीं जानते हैं, उसके बाद आप पुराने नियम से स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं, नए नियम आप पढ़े तो नए, सुनिए ना मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, नए नियम पढ़े आप तो नए नियम के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे पहले आए थे वो सब चोर और नाखून थे। हाँ, ठीक नहीं? तो पुराने नियम बाइबल के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां की हैं, या उनको छुपाया नहीं किया है, लिखा गया है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पे ये भी कहते हैं, मत्ती में कहते हैं, नए नियम में ही कहते हैं प्रभु यीशु के, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था, मतलब जो पुराना नियम है उसको तोड़ने आया हूँ, मैं उन पुस्तकों का लोप करने नहीं आया हूँ। मतलब कि वो उसे सही ठहरा रहे हैं। और अगर आप मत्ती 4:4 पढ़ेंगे या फिर मत्ती जी सही नहीं ठहरा रहे, सुनिए मेरी बात। अगर पुराना नियम सही होता, व्यवस्था सही होती तो यीशु मसीह को आना नहीं था। व्यवस्था के द्वारा अगर उद्धार होना था तो यीशु मसीह को नहीं आना था, लेकिन व्यवस्था के द्वारा मनुष्यों का उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। बलिदान क्यों किया? हाँ, समझ, क्योंकि पुराने नियम के अंदर बलिदान नियुक्त की गई थी। पाप बलि, दोष बलि, निर्दोष बलि, दुनिया भर की 50 बलियां की नियम से पर्व मनाओ, ये दिन मनाओ, वो दिन मनाओ, बहुत सारे नियम कर्म। अच्छा, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं कि भैया जो कर्म कांड और नियम वगैरह हैं तो वो सब, चलिए मान लिया कि वो पाखंड हैं, वो गलत हैं, ठीक है। तो आप जो अपने वीडियो में कर रहे हो वो भी तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। क्या आप वाला जो पाखंड है वो सही हो जाएगा? हैं? आप क्या कर रहे हो? हिंदुओं का जो भूत भगा रहे हो या फिर सारा रा करके वो कर रहे हो, ये सब क्या है? हालेलुया, इतनी बार कोरोना से भी आराम दिलवा रहे थे हैं। 20 लाख से भी ज्यादा उसके व्यूज आए हैं, मैंने देखा कि भैया कोरोना से। अब 20 लाख लोगों ने आपका ये बात सुना होगा कि हाँ भैया प्रार्थना करने से कोरोना से चंगाई मिल जाएगी। तो ये तो बड़ा आप रॉकेट साइंस वाला बात बता रहे हो और बाकी सब तो पाखंड है। मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, हम जैसे कि ईश्वर के हम क्या हैं? बच्चे हैं। हाँ,
और जो जीव जंतु हैं वो भी तो बच्चे हैं ईश्वर के। ये आप कह रहे हो ना, ईश्वर के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाइबल के हिसाब से जो जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं वो ईश्वर के पुत्र नहीं है। जो बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही जीव जंतु परमेश्वर के पुत्र नहीं है, ये आप कह रहे हो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सुनिए तो, ये मनुष्य का मानना है कि मरने के बाद आदमी कुत्ता, बिल्ली, चीता, चमगादड़, चींटी और सांप, बिच्छू बन जाता है। ये हमारा और आपका मानना है, मतलब मनुष्य जाति का मानना है, मगर परमेश्वर का मानना नहीं है। परमेश्वर का मानना क्या है? हेलो, हाँ, परमेश्वर का मानना क्या है? परमेश्वर ने जीव जंतुओं को पूरी सृष्टि की रचना बोल करके करी थी, शब्द के द्वारा करी थी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनमें जीवन नहीं है और वो उनके बच्चे नहीं है। जीव जंतु जो हैं वो परमेश्वर उनका पिता नहीं है, उनका पिता कोई और है। पिता है ही नहीं उनका, कोई उनका पिता है ही नहीं। तो बोल करके निर्माण किया। भैया जी, प्यारे भाई, आपने कल के वार्तालाप में कहा था कि बनाने वाला ही पिता होता है ना? वो एक्चुअली वो क्रिएटर है, इसलिए उसको पिता बोला जाता है। हाँ, बिल्कुल। हेलो, हाँ, एक्चुअली वो क्रिएटर है, नितिन भाई, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसलिए उसको पिता परमेश्वर। हेलो प्यारे भाई, आपने कल के वार्तालाप में कहा था कि बनाने वाला ही पिता होता है ना? तो भाई, तो आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात। परमेश्वर ने पैदा तो किया नहीं है ना, उस तरह से फिजिकली तो पैदा नहीं किया है। बनाने वाला परमेश्वर ही है ना जीव जंतुओं को भी। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। अगर आप उत्पत्ति पढ़ते हो तो उसमें लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मट्टी का पुतला लिया, उसमें जीवन का श्वास फूंका। तो जीव जंतुओं को अपने हाथों से नहीं बनाया था? मनुष्य को हाथ से बनाया नहीं, बनाया हाथों से। तो उनको किसके हाथों से बनाया? देखिए, उसमें लिखा हुआ है आपके क्या बोलते, वैदिक ग्रंथों में उपवास वाक्य है, ब्रह्मा अर्थात वचन ही परमेश्वर है। ब्रह्मोदय उपनिषद में लिखा हुआ 3:1-3:29-4। नहीं, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, वहाँ पे दूसरी बातें लिखी गई हैं। वहाँ पे बताया गया है कि वो जो ब्रह्म है वो सृष्टि का संचार ये सृजन करता है, परंतु ये नहीं कहा गया है कि वो ब्रह्म साकार है या फिर उसका कोई हाथ पैर है या फिर उसने अपने हाथों से बनाया है। इस तरह की बातें नहीं लिखी गई हैं। कहाँ पे? आप बाकायदा उस मंत्र को पढ़िए। हाँ, उसमें लिख रहा है, ये लिख रहा है यहाँ पर कि वाग्वय ब्रह्मा अर्थात वचन ही परमेश्वर है। वाचवय ब्रह्मा, क्या लिखा है? नहीं, वो श्लोक बताइए तो। ब्रह्मा क्या? वाग्वय ब्रह्मा, वास शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा, शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा। नहीं, आप मंत्र गलत पढ़ रहे हैं, मंत्र गलत पढ़ रहे हैं भाई। आप या फिर आप ये मुसलमानों वाले टाइप का कर रहे हैं। मुसलमान भी ऐसे बताते रहते हैं, जहाँ पे मोहम्मद लिखा रहता है उसको मोहम्मद बता देते हैं। ये एक लेख है इसका, क्या बोलते, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा का। धर्म प्रकाश शर्मा की तो कई सारी बातें मैं गड़बड़ बता सकता हूँ आपको। कौन धर्म प्रकाश शर्मा? हाँ, जिस धर्म प्रकाश शर्मा की आप बात कर रहे हो, जिस धर्म प्रकाश शर्मा की टेस्टिमनी पड़ी हुई है, जो कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस के एक मेंबर भी थे। हाँ, हाँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि वो कांग्रेस में किस पद पे थे? जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी। अगर आप जनरल सेक्रेटरी का ऑफिशियल सर्च करेंगे ना, तो जनरल सेक्रेटरी के जितनी भी लिस्ट है उनमें उनका कहीं पे नाम ही नहीं है, शुरुआत से लेके अभी तक के। आपने चेक किया है? हाँ, तो कैसे उनकी बात को सच माने? हाँ, उनकी बात को कैसे सच माने? राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी थे उनका। राजस्थान के ही जनरल सेक्रेटरी की मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान के जितने भी जनरल सेक्रेटरी अब तक के हुए हैं आजादी के बाद से, उन सब की अगर आप लिस्ट निकालेंगे ना, तो उनमें कहीं पे भी धर्म प्रकाश शर्मा का उस तरह का नाम ही नहीं है। मैं काहे को जाऊं लिस्ट निकालने? भाई मेरे को बताया नहीं, मुझे उनकी भैया, प्यारे भाई,
प्यारे भाई मुझे दिख रहा, मुझे अब खोजने खनने की क्या जरूरत है? नहीं राकेश भाई ये बहुत बड़ी झूठ है ना, ये बहुत बड़ा झूठ है कि जो व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें कह रहा है वो कितना झूठा है, तो उसकी बातों को बाकी बातों को कैसे सच माना जाएगा? लेकिन ये अब आप बता रहे हो, मगर वो उसने तो स्टेटमेंट दिया है अपना। स्टेटमेंट मैं भी दे सकता आप हूँ बता रहे हो भाई, ये स्टेटमेंट मैं भी तो अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लिस्ट में नाम नहीं है। सुनिए तो, ये आप बता रहे हो उसका लिस्ट में नाम नहीं, मैं तो देखने गया नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो देखा ना। अब आप भाई आपने कैसे देखा भी मैं कैसे जानूं? तो वो कैसे बता रहे हैं, वो आप कैसे जान गए? नहीं वो बता रहे हैं तो आप कैसे जान गए? अगर मैं भी खोजूं उसके बारे में और जब मुझे नहीं मिले तब मैं आपकी बात को सत्य मानूंगा। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी बात पे ही भरोसा बस मत कर लीजिए, आप जाके खुद चेक कीजिए भाई जी। वही तो मैं चेक करूंगा, फिर बताऊंगा, फिर मैं आपकी बात करके दूंगा कि भाई हाँ तो आप बोल रहे उसी तरह से मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो ना, जो उनका मुझे बताया हुआ एक प्रमाण दे रहे हो कि उन्होंने अपने एक लेख में ऐसा लिख दिया है, जबकि आपने ओरिजिनल किताब नहीं पढ़ी जहाँ पे ये बातें वो बता रहे हैं कि यहाँ से मैं वो ये श्लोक बता रहे हैं। मैं इतना समझ नहीं भैया, मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा किताबें, और संस्कृत आती भी नहीं है भाई जी सत्य आप जानना चाहते हैं, परमेश्वर को समझना चाहते हैं, परमेश्वर को समझने के लिए आप पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए हैं ना। हाँ तो आप एक श्लोक ढूंढने के लिए आप उसकी प्रामाणिकता पे की जांच नहीं कर सकते मेरे भाई। देखिए सुनिए तो, मेरी बात सुनिए ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और अगर आप, मैं एक और बात कहता हूँ, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के बारे में और अगर आप कहेंगे ना, मैं और उनके बारे में बता सकता हूँ। मैंने बाकायदा रिसर्च की है, इतने जितना पहली बार मेरे से आपसे बात हुई थी उसके बाद से मैंने पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के कई सारी बातों पे मैंने चेक किया और कई सारी चीजें गड़बड़ लगी। और अगर आप कहेंगे व्हाट्सएप पे होंगे तो मैं बाकायदा प्रमाण के साथ आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये बातें ये गलत बता रहे हैं। वो तो कई जगह पे यीशु को कृष्ण कहते हैं, यीशु कृष्ण कहते हैं। तो आप कोई और धर्म प्रकाश ना मैं आपको बाकायदा बता सकता हूँ। आप जिस धर्म प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान वाले, और जो कह रहे थे कि भैया वो इंदिरा गांधी से भी बातचीत कर चुके हैं, जब वो उन्होंने इस्तीफा दिया था तो इंदिरा गांधी उनके पास आई थी, बोल रही थी कि क्यों आप इस्तीफा दे रहे हो, क्या आप पागल हो, इस तरह की बातें कही थी ना। तो आपने उनका क्या सुना? आपने वो, अगर आप उस पर बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, एक बात बता दिया वो आप मान नहीं रहे। मैंने उनके सारे वीडियो देखे हैं, उनकी सारी किताब पढ़ी है। उनकी किताबों में जो उन्होंने प्रमाण दिया है ना वो प्रामाणिक नहीं है। अगर मैं अपनी एक किताब लिखूं और उसमें बोल दूं कि बाइबल में लिखा है कि इस तरह की बातें कि हर कोई अपनी बहन के साथ, नहीं बात तो सुनिए, मैं अगर अपनी कोई किताब लिख दूं, अपनी टेस्टिमनी लिख दूं और बोलूं कि बाइबल में इस तरह की बातें लिखी हैं कि जो भी सामने वाला इंसान मिले उसे पकड़ते ही खा डालो, तो आप कहोगे कि हाँ ये सही है। मैं बता दूंगा कि भैया बाइबल में फलाना चैप्टर फलाना वर्ष पे अंग्रेजी का 2 वर्ड लिख दूं कि भैया ऐसा ऐसा है, तो आप मान लोगे? जबकि आप धर्म प्रकाश शर्मा की वही चीजों को मान रहे हो कि हाँ भैया ये तो बोला है, सही है। मैं अरे सुनो तो, मान नहीं रहा हूँ भैया, मेरे किसने कह दिया मैं मान? जब आप मान नहीं रहे तो मुझे बता क्यों रहे हो वो चीज प्रमाण के तौर पे? आपने बोला तो मैंने बताया, मैंने कुछ मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे उनका प्रमाण दो। बात ये हुई कि शब्द के द्वारा पृथ्वी की रचना नहीं हुई है। हमने बोला शब्द के द्वारा पृथ्वी की रचना हो, बाइबल में लिखा, परमेश्वर से बोला और वैसा हो गया। प्यारे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बनाने वाला कौन है, ये पूरी सृष्टि बनाने वाला कौन है? ईश्वर है, यहोवा है ना। एक बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर है तो सबको बनाने वाला है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ आप बोल रहे हो कि जीवों को क्यों मार डाल रहे, उन्होंने कौन सा पाप किया था? हेलो, आपका कहना है कि जब जल प्रलय हुआ तो जीवों को क्यों मार डाला? उनने कौन सा पाप किया था? है ना? तो अभी बाजार के अंदर जाओ तो कम से कम एक शहर के अंदर सैकड़ों मुर्गी की दुकान होंगी, इनने कौन सा पाप किया जो काटने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है? गवर्नमेंट गलत करती है ना। मैं तो गवर्नमेंट को खुलेआम गलत कहता हूँ।
हजारों बकरे। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट को गलत कहता हूँ? मैं तो गवर्नमेंट को पापी भी कह दूंगा इस बात के लिए। हाँ मछलियाँ इतनी ढेर सारी मछलियाँ का रोज धंधा कर रहा है, बकरे का, हाँ, मछली बिल्कुल का, मुर्गी बिल्कुल। का धंधा मैं कर गवर्नमेंट को बेचने के लिए गया। इस कार्य के लिए मैं गवर्नमेंट को गलत और पापी भी कहता हूँ। तो आपके उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। हाँ, मैं पापी कहता हूँ। हाँ, मैं पापी कहता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैं उन सब चीजों का त्याग कर चुका हूँ, और जो गलत है उसको गलत ही बोलूंगा मेरे भाई। ठीक है ना भाई, मेरा कहने का मतलब वही है। नहीं, कहने का मेरे तात्पर्य ये था, आपने पिछली बातचीत में मुझे ये कहा था कि परमेश्वर चूंकि हमारे बनाने वाला है, हमें बनाने वाला है, हमें बनाया है उसने, इसलिए वो हमारा पिता है। हाँ। अब आपको और मुझे तो परमेश्वर ने हाथ से बनाया है, नहीं है ना? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको और मुझे परमेश्वर ने हाथ लगा के तो बनाया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सृष्टिकर्ता है ना, हमारा सृष्टा तो वही है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको हकीकत एक बात बता दूं, मैं पुराना नियम पढ़ता ही नहीं हूँ। पुराने नियम को मैं कभी खोल के देखता ही नहीं हूँ। तो मतलब आप यीशु के उस वचन को गलत ठहराते हैं जहाँ पे यीशु ने कहा है कि भैया पुराना नियम सही है। आप मत्ती 13 बता दो मुझे। हाँ हाँ पुराना नियम, अगर ऐसा जो आप अभी हाँ शब्द का यूज कर रहे हो कि पुराना नियम सही है, यीशु मसीह ने ठहराया, तो बता दो मुझे। हाँ, मैं आपको सब नंबर बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मत्ती 4:4, मत्ती 5 का 17, मत्ती 5 का 18। आराम से मैं खोल करके पढ़ाता जाता हूँ आपको क्या क्या लिखा है वहाँ पर। ठीक है, एक एक करके बोलिएगा, मैं गाइड को खोल लेता हूँ। हाँ, मत्ती 5 का 17, अध्याय 5, रूल नंबर 17। एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैं आपको वही क्लियर बता रहा था। हाँ बोलिए, मत्ती कौन सा? मत्ती अध्याय चैप्टर नंबर 5, रूल नंबर 17। हाँ। लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, अब ये किसके विषय में कहा जा रहा है? पूरा करने आया हूँ। ये किसके विषय में कहा जा रहा है? हाँ। इसका अगर आप एक्सटेंड में पढ़ेंगे, सही थोड़ी नहीं ठहराया है, गलत भी तो नहीं ठहराया है, लेकिन अगर मैं सुनिए मेरी पूरी बात सुनिएगा, परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, पूरा करने आया हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ना वो चीज सही है, जैसी है, जितनी है उतनी तो सही है, मैं उसको और पूरा करूंगा, लेकिन वो उतनी चीज भी सही है। अब देखिए, अब आप इसमें यीशु मसीह का कहने का क्या तात्पर्य था? क्या तात्पर्य था? जो पुराने नियम के अंदर भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने करी हैं, हाँ, यीशु मसीह के बारे में, हाँ, ठीक नहीं? हाँ, पुराने नियम में कई जगह भविष्यवाणी हुई है यीशु मसीह के बारे में, उन भविष्यवाणियों को वो पूरा करने आया है, वो पूरी हो रही है। यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी, हाँ ठीक है। और व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूँ, यानी ये जो बातें लिखी हुई हैं, वो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने आ करके व्यवस्था को पूरा कैसे किया, भाई जी पूरा करने आया। वो ये नहीं बोलता, सुनिए मेरी बात। हाँ। व्यवस्था को पूरा कैसे किया उसने? अगर आप नए नियम पढ़ोगे तो वहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, और उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा गया था वहाँ व्यवस्था की पुस्तक में वो यहाँ पर पूरी हुई है। हाँ। मित्रों, यहाँ पर ये व्यवस्था जो वहाँ पे बोला गया है, यीशु ने कहा है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। बाइबल में एक चैप्टर आता है पुराना नियम में, व्यवस्था विवरण, ठीक है। तो ये व्यवस्था विवरण को कह रहे हैं कि ये व्यवस्था की पुस्तक, जबकि वहां पे व्यवस्था बोला गया है। और अगर आप देखें तो नया नियम पुराना नियम बोला जाता है, और पुराना नियम का मतलब ही यही होता है, नियम कोई भी नियम हो, नियम से ही व्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था बताई जा रही है वो पुराने नियम से इंगित करके बताई जा रही है, लेकिन ये उसे व्यवस्था विवरण की किताब से बता रहे हैं, जबकि व्यवस्था विवरण की किताब का ही बात नहीं है, सभी किताबों का बात है, पुरानी नियम की बात है, पुरानी व्यवस्था की बात है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, यानी अपने आप को पूरा, लास्ट में एक शब्द कहा यीशु मसीह ने, क्रूस पर लटके हुए, पूरा हुआ। हाँ, पूरा हुआ। हाँ, ठीक है, जब उसने
प्राण त्यागे, हाँ। तो प्राण त्यागने के पहले एक आखिरी शब्द कहा पूरा हुआ। हाँ। यानी उसने सारी व्यवस्था की बातों को, उसने जो लिखा था उसके बारे में, हाँ। उसने बलिदान दे करके, पूरा कर्ज पटा करके, चुकता करके सब कुछ पूरा कर दिया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा लिखा हुआ बाइबल में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अगर बाइबल में लिखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, तो प्रभु ने अब सारी व्यवस्था को मानने के लिए मना कर दिया कि व्यवस्था की कोई बात को नहीं मानना, ना ही इसको पूरा करना है। अब जो है सिर्फ जो है यीशु मसीह पर विश्वास करो और जैसा उसने बताया उसको मान करके उस पर चलो और अनंत जीवन में प्रवेश करो। ठीक है। अब आप कहते हो कि इकलौता पुत्र नहीं था तो नहीं था, तो नहीं था। चलिए अच्छा ठीक है, उसको वो पॉइंट छोड़ देते हैं। अब आप कहते हो 4 थे तो 4 थे। ना मैं ये कह रहा हूँ भाई, आपने जो हमारा पहला प्रसंग था, सुनिए, तो जो आपने कहा कि यीशु ने कहा है कि वो भविष्यवाणी जो हुई थी उसको पूरा करने के लिए आए हैं, राइट? तो भविष्यवाणी में ये भी तो है, यशायाह चैप्टर नंबर 7 रूल नंबर 14 में बोला गया है कि उस लड़की का, उस लड़के का नाम इमैनुअल होगा, जो मसीहा होगा। और मत्ती में भी बोला गया है, अगर मत्ती तो आपने खोला ही होगा, मत्ती का चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर 23, वहां पे बोला गया है कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। ठीक है। तो इमैनुअल यीशु के बारे में कहा गया था, जबकि आप मत्ती का ही पहला अध्याय का 25 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसका नाम यीशु रखा गया। अब मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल का मतलब होता है कि खुदा हमारे साथ है, और यीशु को हिब्रू भाषा में जोशुआ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ये पहले समिति या ध्यान, और ये लैटिन भाषा के यूसुस शब्द से निकला है, और जिसे ग्रीक भाषा में ईसो कहते हैं। ठीक है। तो यीशु का और इमैनुअल का कहीं पे आपस में तालमेल तो नहीं बैठ रहा, तो भविष्यवाणी गलती हुई थी, मतलब यीशु झूठे परमेश्वर, झूठे मसीहा हैं। आप क्या मानते हो? मैं मानता नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उन किताबों को ज्यादा आत्मिक तरीके से समझा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ लिया, इतना जानकारी ले ली, आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो गड़बड़ ही समझ में आ रहा है। हालांकि मेरा दिल ये मानना चाहता है, हालांकि मेरा ये दिल मानना चाहता है कि नहीं भैया ये यीशु ही हैं, लेकिन ये मेरा जो दिमाग है ये कहता है कि नहीं, अगर तेरे को ईश्वर ने दिमाग दिया है तो दिमाग से समझ कि ये गलत बात है। यहाँ पे भविष्यवाणी इमैनुअल के बारे में हो रही है, जबकि नाम रखा जा रहा है यीशु, और बाइबल में कहीं पे भी, एक जगह पे भी, कहीं पे भी यीशु को इमैनुअल नहीं कहा गया है। तो मेरा दिमाग कहता है कि ये भविष्यवाणी गलत है, हालांकि मेरा दिल इसको नहीं मानना चाहता, लेकिन क्या करें। तो मैंने सोचा कि भाई अगर आप इसके विषय में समझा सकें। करो, बाइबल को बंद करके रख दो। ओके, बाइबल मत पढ़ो। परंतु भाई जी, मैं सिंपल ये कह रहा था, कि आपने कहा था कि हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, बच्चे हैं ईश्वर के। मेरी बात को मत मानिए आप, सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक बात बिल्कुल सीधा सरल रास्ता बताता हूँ, बहुत सीधा रास्ता बताता हूँ। ठीक नहीं? अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, ठीक नहीं, वो ईश्वर है कौन, है ना, वो ईश्वर है कौन, आप बाइबल को धर दो किनारे, बंद करके इसको पढ़ना बंद कर दो। सबसे पहले उस ईश्वर को खोजो, समझे नहीं? वो है कौन? वो है कौन भाई? वो ईश्वर तो भाई देखिए, वो ईश्वर इस तरह से है कि वो तो मुझे ज्ञान नहीं लेने देना चाहता ना, उसने तो मुझे ज्ञान दिया भी नहीं है। मत करो, किसने? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ना कैसे खोजना। लेकिन उपाय उस ईश्वर के द्वारा तो मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया है, मैंने तो ज्ञान छीना है। मेरी बात सुनोगे कि नहीं आप? मुझे शैतान के द्वारा मुझे ज्ञान मिला भाई, मुझे शैतान के द्वारा ज्ञान मिला, नहीं तो वो ईश्वर तो चाहता था कि मैं ज्ञान लूं ही ना। आपने अगर उन चीजों को समझा है तो जरूर कुछ ना कुछ आपके पास ठोस पॉइंट होगा, कुछ पुख्ता आपके पास चीज होगी।
मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं आपको यीशु मसीह की या परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकूं। नहीं, परमेश्वर के सामने खड़ा करने की बात मतलब वो साकार है, निराकार नहीं है ना। हाँ, तो आपको जो है आप भाई जी और जहाँ तक रही बात, एक बात मैं आपको ये पॉइंट और बताना चाहूंगा जो आपने अपनी टेस्टिमनी में मुझे बताया था कि आप इतने दिनों से रुके, मतलब आपका जो कर्जा वगैरह था इतने दिनों से रुका पड़ा था, और जब से आपने प्रभु यीशु का ध्यान करना शुरू किया तब से सारी चीजें परिवर्तित होने लगी और आपका सब काम होने लगा। लेकिन आपने जिन जिन लोगों के माध्यम से आपका वो कार्य पूरा हुआ, जैसे कि कोई कर्जा वगैरह का हो गया, उन्होंने माफ कर दिया, तो वो भी क्या ईसाई थे? वो हिंदू थे? कभी जाके उनसे भी पता कीजिए, हो सकता है कि वो उनका कहानी हो कि भैया हमें हमारे बजरंग बली या फिर दुर्गा मैया का या वो हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इनको क्षमा कर दिया, या फिर इनकी जो वो कर्ज था उसको माफ कर दिया। आप सारी चीजें यीशु पे ही क्यों मिला रहे हैं? हो सकता है तो फिर आपका जो भला हुआ वो यीशु से नहीं हुआ, वो तो देवी माँ या फिर शंकर भगवान से हुआ। हो सकता है। हाँ, तो आप गलत चीज को मान रहे हैं, तब ये भी हो सकता है। हो सकता है। तो उनको इस तरह से मानना गलत है, क्योंकि आप गलत चीज को मान रहे हैं ना। हाँ, जी 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 जी। ये आपका ये जो यकीन है वो अंधा यकीन है प्यारे भाई। हो सकता मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिमाग ऐसा कहता है। और जहाँ तक रही बात आत्मीयता की, तो आत्मीयता से मैंने बहुत ही पढ़ा। ये पहला चैप्टर ये उत्पत्ति में ही मुझे इतनी सारी चीजें थोड़ा सा गड़बड़ लगा, जिसके बारे में मैंने सोचा कि भाई ये भाई हैं, राकेश भाई जी हैं, मुझे अवश्य जवाब देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जी हरिया का एक ही चावल टटोला जाता है। अगर हरिया का एक चावल टटोला और अगर कच्ची गड़बड़ है तो पूरी हरिया का चावल गड़बड़ है। बराबर है, सही बात कहा आपने, बिल्कुल सही बात कहा कि हड़िया जो है, ये जो बाइबल रूपी हड़िया है, उसका मैंने उत्पत्ति रूपी चावल ही टटोला, तो गड़बड़ मुझे समझ में आया। और जिसका कि आप उत्तर नहीं, जिसका कि आप उत्तर भी नहीं दे पाए, जबकि आपने इतनी महान बातें कही थी इसके विषय में, और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए। नहीं, आप प्यारे भाई, आप उसका उत्तर देने से इतनी दूर भाग खड़े हुए। आप कहते हो कि भाई यहाँ पर ये गलत है, तो मैं उसको सही कैसे साबित कर सकता हूँ, बताइए आप। कोई सीखने वाला है, और अगर वहाँ कहता है कि क्या नाम से 22 और 22 44 नहीं होता, तो आप उसे समझाओगे ना कि भैया ऐसे नहीं ऐसे है। आप उसे तर्क से मेरा आदमी गलत है क्या इतना समझाओ, उसने धारणा ही बना ली गलत है, तो उसके लिए आप कोई नहीं तो आप नहीं भाई, अगर कोई औरत कहती है, मेरे प्यारे भाई, जो औरत कह रही है कि मेरा पति गलत है, आपने उसे कहा था कि भैया ये किताब पढ़ के पति को समझो, और जब वो किताब पढ़ी तो उसने किताब पढ़ के ही उन चीजों को बताया कि भैया यहाँ पे लिखा है, इसके हिसाब से तो मेरा पति गलत है। तो आप उन किताबों को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन किताबों में जो बातें बता रही है वो औरत, उससे आप उसको क्लियर करो कि नहीं भैया ये तुम गलत है, ऐसा नहीं ऐसा है, जबकि वो किताबें सीधा सीधा खोल खोल के कह रही है कि गलत है। हाँ, और मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, चलिए सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन एक सबसे बड़ी मेजर गड़बड़ी मुझे लगी, जिसके बारे में अगर आप मुझे जवाब दे देंगे, क्योंकि आप भी इस बात को मानेंगे, 100% मानेंगे। लूका में लिखा है, चैप्टर नंबर 3 में रूल नंबर 23 में लिखा है कि जब यीशु अपना उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था, और वो यूसुफ एली का पुत्र था, ठीक है, मतलब एली का पोता बताया गया है यहाँ पे। और मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती 1 में 16 में लिखा है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, और जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है वो उत्पन्न हुआ। याकूब कहीं पे बोला गया है दादा यीशु का, और कहीं पे बोला गया है कि एली है यीशु का दादा। तो बताइए कौन है दादा? वंशावली आप लिखी हुई है। हाँ भाई, के आगे मिला लो, क्या आगे वंशावली लिखी है। मैं समझा नहीं। वहाँ जो पत्ती का जो कच्चा है वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ वंशावली लिखी हुई है। वंशावली भी तो वही, वंशावली तो बाइबल में दो जगह पे दो अलग अलग बातें की वंशावली बताई जाएगी।
ये भी तो बाइबल में ही, बाइबल का लूका बोल रहा है कि एली से पैदा हुआ, और बाइबल का मत्ती बोल रहा है कि याकूब से पैदा हुआ। वो याकूब से पैदा हो गया। हाँ भाई, कौन? क्या? कौन याकूब से पैदा हुआ? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी खरखरा रही है भाई से। नहीं, आप बोले कि जगह एली से पैदा हुआ बता रहे, जगह यूसुफ से याकूब से पैदा हुआ बता रहे हैं। तुम्हारी वंशावली पढ़ी की नहीं? यूसुफ के दादा। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है अभी एकाएक। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप? राकेश भाई? हाँ, वंशावली। हाँ। जी। बोलिए। तो लूका में तो वंशावली लिखी तो नहीं है। लूका में आपको मैं बताता हूँ, लूका में चैप्टर नंबर 3 में रूल नंबर 23 में पढ़िए। रूल नंबर 23। चैप्टर नंबर 3 रूल नंबर 23 में भाई। जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक संस्था प्रभु के लिए पवित्र डालेगा। ना, लूका का 3रा अध्याय और 23वां वचन। वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या लिखा है उसमें? लिखा हुआ है जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक कहलाता प्रभु के लिए पवित्र डालेगा। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं, आपने गलत खोला है। अरे भैया, आप गलत बता रहे हो। ना, लूका का देखिए पहला। बाइबल खोल के पढ़ रहा हूँ भैया। लूका में कहा कंपेयर कर रहे हो, किताब में गलत बात लिखी हुई है। नहीं, लूका आप गलत खोल रहे हो। मैं आपको फोटो खींच के भेज दूँ? मेरे पास 10-15 बाइबल है, सबकी फोटो खींच के भेज। लूका का कौन सा अध्याय आपने खोला है? 23। हाँ, 23 में क्या लिखा है? जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौता प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ, यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है लूका का जिसको कहते हैं इंग्लिश में ल्यूक, वहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 3 में और रूल नंबर 23 में लिखा है कि जब यीशु अपना उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था, और वो यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, मतलब यूसुफ एली का पुत्र था। मेरे हाथ में भी बाइबल में लिखा हुआ है। चलिए भाई, 2 लोगों की बाइबल तो गलत नहीं हो सकती। भैया, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूं? मैं भी आपको फोटो खींच के भेज सकता हूँ। 3:23। हाँ, लूका। आप एक बार दोबारा, प्यारे भाई राकेश भाई जी, अच्छा, आप एक बार मेरे लिए दोबारा एक बार चेक कर लीजिए कि अध्याय सही है कि नहीं है। 3रा अध्याय है लूका का। यहाँ पर क्या? अच्छा, हाँ, ये देना। हाँ, आप गलत, मैं कह रहा हूँ चैप्टर गलत खोल दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता चल गया कि आपने चैप्टर गलत खोला है। 1 साल तक पढ़ा है भाई। हाँ जी, देखिए। हाँ, यहाँ पर तो दादा लिखा ही नहीं है। आप पढ़िए आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि दादा कौन है। उसमें लिखा है यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह ना, इतना बड़ा तो लिखा ही नहीं है प्यारे भाई। और यूसुफ का। नहीं प्यारे भाई, इतना तो लिखा ही नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि जब यीशु अपना उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, तो वह यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, मतलब यूसुफ के बारे में कहा जा रहा है कि वह एली का, तो दादा एली हुआ ना। हेलो, हाँ, दादा एली हुआ ना।
मैं इसके बारे में स्टडी नहीं किया हूँ, करना पड़ेगा मुझे। हाँ, और तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे दादा दो दादा बता रहे हैं, या फिर दो दादा थे एक साथ किए थे, मतलब क्या समझ में नहीं आता। तो यही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी मेजर गड़बड़ियां हैं, वो भी पवित्र शास्त्र में, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा लेके लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो उसमें इस तरह की बड़ी बड़ी गड़बड़ियां मानने योग्य नहीं लगता ना भाई। और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और आपको तो कई सारी चीजें मुंह जबानी याद हैं, कई सारे वर्ड्स, तो मुझे लगता है कि इस विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ भाई, डीपली, ये डीपली बात नहीं है भाई, ये सीधा सीधा बात लिखा है। नहीं, एली, अगर आप एंशिएंट क्रिश्चियन हिस्ट्री देखेंगे तो एली नाम का अलग बंदा है, और यूसुफ, ये जो मैं बता रहा हूँ याकूब, ये अलग बंदा है। दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। याकूब को कहीं पे भी, अगर आपने याकूब का तो एक चैप्टर ही है भाई, तो याकूब के बारे में कहीं पे भी उसको एली नहीं कहा गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, चैप्टर 1 और वर्स 15 बोलता है, और एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो एलीहूद से एलियाजर, ठीक नहीं, और यहाँ पर एली शब्द आ रहा है, एली का बाप मतान था। तो यहाँ पर भी एली के बाप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एली के बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ। एली का बेटा कौन था? हाँ, हाँ, वह देखिए यहाँ पर लिखा है, और एली यूसुफ का पुत्र था, और वह एली था, और वह मतान था। एली यूसुफ का पुत्र था, हैं? यहाँ पर आ रहा है, मत्ती के अंदर आ रहा है, और चुप्पी में आ रहा है, और एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ। कहाँ पे लिखा है आप बताइए तो सही, आप वो नंबर बताइए मुझे। मत्ती 1 निकालो और उसका 15 पढ़ो, मत्ती 1 का 15। हाँ, और इलीहूद अलग चीज है। इलीहूद और वो इलिया, उसको आप एक कर रहे हैं क्या? एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो जोड़ा है, नहीं, आप वो शब्दों को एक मत कीजिए, वो अलग हैं। बाइबल में कहीं पे भी मैंने ये वाले देखा है, और बाइबल में कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई है कि एली ही एलीहूद है। अगर एली एलीहूद है तो उसको एलीहूद क्यों कहा गया, और यहाँ पे एली क्यों कहा गया? पहले मैं देखता हूँ उसको, बताता हूँ। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। चलिए भाई, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, और आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, परमात्मा की कृपा आप पे बनी रहे। कट गए? हाँ। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।